हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिंदी MIL हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी का इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ है मई में, उसके बेसिस पर SOL के स्टूडेंट का एग्ज़ाम जून में है, तो कैसा इसका पैटर्न आया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, सामान्य परिचय, नोट है इसके ऊपर, हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय। यूनिट 2 के अंदर आपकी प्रेमचंद की जुलूस है और मोहन राकेश की मलबे का मालिक है और मन्नू भंडारी की मैं हार गई है। यूनिट 3 में आपका है रामचंद्र शुक्ला उत्साह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल हैं और विधानीवास मिश्र की रहीमन पानी रखे है। एंड लास्टली यूनिट 4 है आपकी यात्रा वृत्तांत चिड़ी पर चांदनी निर्मल वर्मा, व्यंग्य है मोलाराम का जी हरिशंकर परसाई, नाटक है अंधेरी नगरी भारतेंदु। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हिंदी में कवर अप करने हैं। अब एक बार इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 75 मार्क्स का ही आएगा और सारे ही क्वेश्चन करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 2 सब पार्ट्स हैं 10-10 मार्क्स के। तो पहला कुछ आपका है निम्नलिखित अवतरणों की सप्तरंग व्याख्या कीजिए। कुछ यहाँ पे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उनकी व्याख्या आपको करनी है। लाइक पहला है ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक नहीं पहले जितनी रौनक होती है या नहीं, सुना है शालीम गेट का बाज़ार पूरा नया बना है, कृष्णा नगर में तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है, कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, ये ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हज़ारों लोगों का सगा संबंधी है। एक तो ये है और दूसरा वाला पैराग्राफ है फिर आपका कि कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी ना था हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए और अब मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीच समझते हैं। तो ये 2 कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं का के अंदर, तो इनमें से किन्हीं एक पैराग्राफ की आपको व्याख्या करनी है। फिर खा है आपका किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। यही उत्साह जो कर्तव्य कभी के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। खा के अंदर भी एक पैराग्राफ है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। और खा के जो और वाला ऑप्शन है इसमें भी आप लोग देख लीजिए, एक पोयम का यहाँ पे दिया हुआ है, 1 टका दो हम अभी अपनी जान बेचते हैं, टके के वास्ते ब्रह्मांड से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्रह्मांड कर दें, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्रह्मांड से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। ये आपको है जिसका आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स ख़त्म हो गए 10-10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 है निबंध का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। निबंध है उसका स्वरूप स्पष्ट करना है या फिर नाटक के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देख लीजिए, निबंध या नाटक कोई एक ज़रूर से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके 12 मार्क्स का हो गया। थर्ड क्वेश्चन है मलबे का मालिक कहानी विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत करती है, स्पष्ट कीजिए। जो मलबे का मालिक जो ये कहानी है ये विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत करती है, इसके बारे में कमेंट करना है आपको। या फिर मैं हार गई कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। जो मैं हार गई स्टोरी है उसका प्रतिपाद्य आपको लिखना है। ये थर्ड क्वेश्चन अगेन 12 मार्क्स का हो गया इस तरह से। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर क्या है, अशोक के फूल निबंध का प्रतिपाद लिखिए या फिर उत्साह निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। राइट, उत्साह भी आ गया, अशोक के फूल भी आ गया और मलबे का मालिक भी आ गया और आपका
मैं हार गई भी आ गया। तो ये दोनों आ गए यूनिट आपके 2 में से। यूनिट 3 में आपका उत्साह आ गया, अशोक के फूल भी अब तक आ गया है। और एक जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें 2 सब पार्ट्स थे 10-10 मार्क्स के, उसकी व्याख्या आपको करनी थी, तो वो भी हो सकता है इनमें से ही किसी में से आया हो। अभी हमारा एक आध क्वेश्चन और बचा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको भोलाराम का जीव में लेखक क्या संदेश देना चाहता है स्पष्ट कीजिए। और चीड़ों पर चांदनी का सार अपने शब्दों में लिखिए। 5 मार्क्स, 5वां क्वेश्चन है जो कि आपका 12 मार्क्स का है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए 7 मार्क्स में। एकांकी का स्वरूप और जीवनी की विशेषताएं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं। अगर हम बात करें यार इसमें यूनिट वाइज वेटेज की, तो यूनिट 4 जो आपका है इसमें चिड़ी का चौंदनी ये भी पूछा गया है, और भोलाराम का जीव ये भी पूछा गया है। अंधेरी नगरी नहीं आया है फ़िलहाल इस बार, ठीक है, लेकिन नाटक के ऊपर नोट आ गया है। इसके अलावा नाटक किसे कहते हैं वो लिखने को आ गया। इसके अलावा ऊपर बढ़ते हैं, यूनिट 3 में भी आपको उत्साह में से आ गया क्वेश्चन, अशोक के फूल में से आ गया, या रहीमन पानी रखे में से। फ़िलहाल डायरेक्टली तो मुझे नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है जो ऊपर के 10 मार्क्स के जिसको व्याख्या करने के आए हों उसमें से इसका क्वेश्चन आया है। और मलबे का मालिक आ गया, मैं हार गई आ गया। तो हर यूनिट में से 2-2 आप ज़रूर करके जाइएगा, ये यूनिट 2, 3 और 4 जो हैं, ठीक है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का था। इसके बाद 12-12 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आए, तो 20 + 48 कितना होगा 68। और फिर आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया लास्ट, 68 + 7 75, ठीक है। इस तरह का पेपर आपसे पूछा गया है। बात सारी ये है कि जो भी आप ये कहानियाँ वगैरह हैं ये करके जाओगे, इसका शॉर्ट समरी आपसे पूछा जा सकता है कि कहानी में क्या कहना जा रहा है। जैसे हमने इसमें देखा एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, उत्साह निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। इसी तरह से अशोक के फूल निबंध का प्रतिपाद लिखिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, मैं हार गई कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, या फिर मलबे का मालिक कहानी विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। निबंध का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, नाटक के विकास की संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इस तरह से आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे इसके अंदर नॉवल है या स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, इसका आप ज़रूर से समझ के इसको चले जाइए। चाहे आप गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू समझें, इसको आप समझ के चले जाएंगे तो पेपर आप इजीली इसका हिंदी MIL BA प्रोग्राम को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।